हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पढ़ाई एनालाइज। दिस इज़ पूजा और आज हम डिस्कस करेंगे इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो कि प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। और ये हमारी जो सीरीज चल रही है सीडीपी के चैप्टर वाइज, सिलेबस वाइज, चैप्टर वाइज जो भी कह लीजिए, तो उसकी ये 6th वीडियो है। अगर इससे पहले की वीडियोज़ आपने नहीं देखी है तो वो आपको चैनल पर मिल जाएगा या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसका लिंक, तो उसे ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, वह डैश से प्रभावित है। इस क्वेश्चन का मतलब पहले समझेंगे। एक शिक्षिका मतलब एक टीचर है जो अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मतलब उनके जो अधिगम को सुगम बनाने के लिए, सही बनाने के लिए वो वैविध्यपूर्ण का मतलब ये है कि अलग अलग तरीके का उपयोग करती है। तो वो किससे प्रभावित है, किसका यूज़ कर रही है उसमें? वो पहला है कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत पर, दूसरा है गार्डनर की बहुबुद्धि के सिद्धांत पर से, तीसरा है वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से, और चौथा है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से। तो बहुबुद्धि का सिद्धांत जो गार्डनर ने दिया था उसके सिद्धांत का ये उपयोग कर रही है, जिसमें कि कहा गया है कि बच्चों में अलग अलग तरीके की बुद्धियाँ होती है तो उनको अलग अलग तरीक़ों से पढ़ाना चाहिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ये 10 क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो आप अपने आप को इसमें टेस्ट कर सकते हैं कि कितने आपके सही होते हैं। 10 में से जितने भी सही होंगे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि कितने आपके सही हुए हैं। सेकंड क्वेश्चन है, तार्किक गणितीय बुद्धि डैश से संबंधित है। अब तार्किक गणितीय बुद्धि किससे संबंधित है? ये जो है बहुबुद्धि के सिद्धांत से ही संबंधित है। बहुबुद्धि के सिद्धांत में ही कहा गया है कि तार्किक गणितीय बुद्धि जो है वो बच्चों में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु डैश वर्ष होगी। हर बार सीटेट में इस टॉपिक से क्वेश्चन आता ही आता है, जिसमें कि या तो आपको बुद्धि लब्धि निकालनी होती है, IQ लेवल निकालना होता है, या फिर आपको वास्तविक आयु निकालनी होती है, या फिर मानसिक आयु। अगर आप वास्तविक आयु और मानसिक आयु निकालने की अलग से वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगी इसके ऊपर, IQ निकालने के ऊपर, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। IQ निकालने के लिए IQ इक्वल टू होता है मानसिक आयु अपॉन में होता है वास्तविक आयु। तो मानसिक आयु जो होती है वो मानसिक आयु बच्चे की होती है जिस लेवल पे उसका दिमाग काम कर रहा है, और वास्तविक आयु होती है जो बच्चे की रियल की आयु होती है। तो इसमें रियल आयु बच्चे की है 16 और जो इसकी मानसिक आयु वो हमें निकालना है, और हमारा जो है IQ दिया हुआ है 75। तो हम पहले 75 रखेंगे। यहीं पर आपको दिखा देती हूँ करके कि कैसे होगा, यहीं पर दिखा देती हूँ। जैसे कि ये है, यहाँ पे आपको पहले लिखना होगा 75, ठीक है। फिर इक्वल टू ऊपर आपको लिखना होगा ऊपर मानसिक आयु, तो MC लिख देंगे यहाँ पर, या फिर X मान लेंगे मानसिक आयु को, यहाँ से X मान लेते हैं, ठीक है, X, और यहाँ पे X बटे हो जाएगा क्या हमारा वास्तविक आयु। वास्तविक आयु हमारी 16 वर्ष है, ठीक है। और हम इसको इंटू कर देंगे 100 से, इंटू 100। इसको जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 12, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 12। अब इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा। बाकी इसकी अलग से एक वीडियो आपको मिल जाएगी चैनल पे कल या परसों, जिसमें आपको अच्छे से समझाया गया होगा कैसे निकालना है हमें IQ, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका आंसर आपका आएगा 12, थर्ड क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। 4th, शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चे की अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है? तो हमें ये बताना है कि जो शारीरिक गतिक बुद्धि जो बच्चा रखता है, शारीरिक गतिक बुद्धि वो होती है जिसमें कि छोटे मसल्स का यूज़ होता है, जैसे शल्य चिकित्सक होता है, ठीक है, जो कि सर्जन होता है, जिसको सर्जन बोलते हैं।
ये जो सर्जन होते हैं ये छोटी छोटी मसल्स का यूज़ करते हैं, या फिर उनको मतलब जैसे सर्जरी वगैरह करते हैं तो उन सब में इसका यूज़ होता है। ये जो होता है शारीरिक गति कौशल, तो ये यहाँ पर आएगा शल्य। ओके, तो इसका आंसर जो है 3rd नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, सॉरी 5th। डैश की अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टर्नबर्ग ने त्रितंत्र सिद्धांत में सम्मिलित किया है। हमें बताना है किसके अलावा जो स्टर्नबर्ग का त्रितंत्रीय सिद्धांत है उसमें इसमें से 4 में से 3 जो है वो त्रितंत्रीय सिद्धांत है, एक जो है नहीं है। तो वो हमें बताना है कौन सा नहीं है। पहला है अवयवभूत, दूसरा है सामाजिक, तीसरा है अनुभविक और चौथा है संदर्भगत। तो इसमें जो है स्टर्नबर्ग ने जो त्रिस्तरीय सिद्धांत दिया था उसमें अवयवभूत, अनुभाविक और संदर्भगत की बात की गई है। जो है जो सेकंड नंबर है उसकी बात नहीं की गई है। तो सामाजिक की बात किसने की है? सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत जो है वो दिया है कोहलबर्ग ने, नहीं सॉरी वाइगोत्स्की ने दिया है। तो ये वाइगोत्स्की जी के द्वारा दिए गए और इसके बाकी जो भी 3 है वो दिया गया है स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत के द्वारा। तो इसका आंसर होगा सेकंड। तो इस क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना है। अब हमें ये बताना है कि जब भी बहुबुद्धि का सिद्धांत आया था, दिया गया था, तो उसकी आलोचनाएं भी की गई थी। तो किस आधार पर की गई थी हमें ये बताना है। पहला है बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप से बुद्धि में विद्यमान रहती हैं। दूसरा है बहुबुद्धि विद्यार्थियों को अपनी रुझान को खोजने में मदद उपलब्ध कराती है। तीसरा है यह व्यवहारिक बुद्धि पर आवश्यकता से अधिक बल देती है। चौथा है यह आनुभविक साक्ष्य को बिल्कुल भी समर्थन नहीं देती। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। पहला है बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप से बुद्धि में विद्यमान रहती हैं। इसकी आलोचना, बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना इसी बात पर हुई थी कि कहा गया था कि जो भी जिसको भी बहुबुद्धि के सिद्धांत के चिंतक ने जिस भी बुद्धि बताई है वो बुद्धि नहीं है बल्कि की प्रतिभाएं हैं जो कि पहले से ही बुद्धि में होती हैं, वो अलग से उसको बुद्धि नहीं कहा जा सकता। तो इस बात पर इनकी आलोचना की गई थी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि की आवश्यकता होती है। अब एयरफोर्स पायलट बनने के लिए मैंने बताया था जो कि छोटी मसल्स का यूज जिसमें होता है वो होता है गतिक, शारीरिक गतिक बुद्धि जो होती है, जिसमें कि वो सर्जन भी शामिल था, शल्य चिकित्सक जिसको सर्जन कहते हैं इंग्लिश में। तो उसमें आता है काइनेस्थेटिक, इसको कहते हैं काइनेस्थेटिक इंग्लिश में। तो इसका आंसर होगा 3rd। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि से संबंधित नहीं है। अब बहुबुद्धि का अभी जो पहले हमने क्वेश्चन देखा था 6 नंबर, जिसमें कहा गया था कि आलोचना किस आधार पर हुई है। अब इसमें हमें ये बताना है कि किस आधार पर आलोचना नहीं हुई है। पहला है ये शोध आधारित नहीं है। दूसरा है विभिन्न बुद्धियां भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के लिए भिन्न पद्धतियों की मांग करती है। तीसरा है प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्राय क्षेत्र में ही अपनी विशेषता प्रदर्शित करते हैं, इसका कोई अनुभवात्मक आधार नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3rd। प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्राय यहाँ पे एक होगा, एक क्षेत्र में ही अपनी विशेषता प्रदर्शित करते हैं, इस आधार पर आलोचना नहीं हुई थी इसकी। ठीक है, बाकी सभी आधारों पर आलोचना हुई थी इस सिद्धांत की, बहुबुद्धि सिद्धांत की। क्वेश्चन नंबर 9, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया। तो हमें ये बताना है कि सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किसने किया था। तो ये किया था एल्फ्रेड बीने ने। आंसर क्वेश्चन नंबर 4 इसका आंसर जो है वो 4th ऑप्शन है। इस 10th देख लेते हैं जो कि सेशन का आखिरी क्वेश्चन है। इसमें से कौन सा
यहाँ पे ये स्टर्नबर्ग होगा। स्टर्नबर्ग का बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है। हमें बताना है कि जो स्टर्नबर्ग ने जो त्रिस्तरीय सिद्धांत दिया था बुद्धि का, इसमें से कौन सा एक रूप है उसका। पहला है व्यवहारिक बुद्धि, प्रायोगिक बुद्धि, संसाधनपूर्ण बुद्धि, गणितीय बुद्धि। तो जो स्टर्नबर्ग ने बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत दिया था उसके अनुसार व्यवहारिक बुद्धि जो है इसका आंसर होगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसी के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक पढ़ते रहिए।